नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में काफ़ी समस्याएं चल रही हैं, वैवाहिक जीवन में भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, करियर को लेकर कोई बहुत ज़्यादा सेटलमेंट नहीं है, जॉब है और आगे के बारे में जानना चाहते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा और अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। सब लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, सब लोग अपने जीवन में खुशी से जीना चाहते हैं, मस्ती से जीना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं। तो वो इनकी भी इच्छा है। कर्ज मुक्ति कब होगी, प्रॉपर्टी वगैरह का सुख कब मिलेगा, आगे जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक समस्याएं कब खत्म होंगी, मतलब समस्याएं नाना प्रकार के जीवन पर है। तो उन सभी के विषय में इनको जानना है कि वो सब जीवन पर उन सब चीज़ का अंत कब होगा और आगे जीवन में कैसे सफलता को प्राप्त करेंगे, तरक्की को प्राप्त करेंगे। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप ये क्वेश्चंस को अपने गहराई पूर्वक सुन लिया है, अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अब अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समस्याओं का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है या समस्याओं का कहो तो बारिश होने लगता है, तो आपके जीवन में जीवन रेखा पर यह कहीं ना कहीं दर्शाती है। आपके जीवन रेखा पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाई जा सकती हैं कि आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही हैं। तो अगर आप देखोगे जीवन रेखा पर तो वैसे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा पर जब राहु रेखा रहती है तो ये जरूर इंडिकेट किया जाता है या फिर हम कह सकते हैं, कर सकते हैं कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएगा या आपके जीवन में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो इनके जीवन में वैसे कोई खास राहु रेखा नहीं है। तो अब दूसरा रीजन क्या है समझने का, दूसरा है भाग्य रेखा। तो अब भाग्य रेखा को जब मैंने देखा तो भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं है, लेकिन बहुत हद तक खराब भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि यह भाग्य रेखा बहुत गड़बड़ है या भाग्य रेखा को गड़बड़ साबित करके इनके जीवन में समस्याओं का यह कारण बता दीजिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो भाग्य रेखा भी इनकी अच्छी ही है, ये खास दिक्कत को नहीं बता रही है। इसका अर्थ हुआ कि आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम बना हुआ है और जो जो एडिशनल आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा है। तो वो बुध रेखा दर्शा रही है कि पैसा बच नहीं रहा है, मानसिक तनाव है, आय से अधिक खर्च की स्थिति बनी हुई है और जीवन पर आगे बढ़ने के लिए आप समर्पित हैं, लेकिन पैसा बचा नहीं पा रहे हैं, तो कुछ नया या कुछ अच्छा इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं। तो मूल जो समस्या का कारण है वो ये है कि आय से अधिक खर्च है। आय भी है आपकी, लेकिन आय से अधिक खर्च है। ये जैसे आपका आय बढ़ेगा वैसे आपके जीवन पर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और रही बात पारिवारिक समस्या को लेके, वो तो आपको डेफिनेटली 101% झेलनी है, क्योंकि बृहस्पति आपका बहुत गड़बड़ है। जब तक इसके लिए उपाय ना किया जाए तब तक इसके रिगार्डिंग आपके जीवन पर कोई खास बेनिफिट भी देखने को नहीं मिलेंगे। तो बृहस्पति का उपाय करना बेहद जरूरी है। अब इसके उपाय करने के लिए बहुत तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। पहली चीज़ तो आप ये कि बृहस्पति के लिए पीला पुखराज भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बृहस्पति के लिए बृहस्पति देव का पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ ऐसे परिस्थिति या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में हम पुखराज रत्न को नहीं पहनते हैं, ठीक है, तो हम पूजा पाठ रिकमेंड कर देते हैं कि आप बृहस्पति देव के लिए ये करें, गुरुदेव के लिए ये आराधना करें, गुरुजनों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, जिससे आपका बृहस्पति का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ना पड़े। तो ये सब उपाय आप करके चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो जो आप समस्या बता रहे हैं ये बेशक आपके जीवन पर बीत रहा होगा, इस समस्या से बेशक आप अपने जीवन पर ग्रसित होंगे, इस बात में कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपकी अतली ये मुझे बता रही है। एक तो आपकी बुध रेखा गड़बड़ है, पैसे आ रहे हैं लेकिन आय से अधिक खर्च है। दूसरी आपकी जीवन रेखा पर प्रॉब्लम्स तो वैसे कोई खास नहीं है, बृहस्पति गड़बड़ है, तो पारिवारिक समस्या और पैसे ना बचने की समस्या, इस चीज से आप पीड़ित हैं, इससे आप गुजर रहे हैं, नो डाउट। अगर आगे देखा जाए तो ये भाग्य रेखा बड़ी बेहतर है। जीवन के अंतिम समय तक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी ये बता रही थी, जो चांसेस पूरे हैं और ये जरूर आपके जीवन पर होगा। और अगर हम आगे विचार कर लें, सूर्य रेखा अच्छी आधिकारिक सम्मान को भी बताती है, मतलब जहां भी आप रहेंगे, जिस भी प्रोफेशन में रहेंगे, जिस भी व्यक्ति के साथ रहेंगे, उच्चतम सम्मान को प्राप्त करते रहेंगे। जीवन पर सम्मान का कमी आपको कभी नहीं होगा। ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत बेहतरीन है, कोई कमी नहीं है। अब अगर हम आगे विचार कर लें तो अगर नेगेटिविटी को देखा जाए तो बृहस्पति पूरी डैमेज थी, नो डाउट।
डाउट। उसके बाद देखा जाए तो बुध रेखा बहुत ही अच्छी नहीं थी। तो बुध रेखा अच्छी ना होने से, बृहस्पति की गड़बड़ स्थिति होने से जीवन में समस्याएं आती हैं, जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर देख पा रहे होंगे, ये चीज़ आप ज़रूर महसूस कर पा रहे होंगे। लेकिन खुशखबरी वाली बात यह है कि आपकी भाग्य रेखा निरंतर साथ है। जैसे आपका बृहस्पति का रेमेडी हो जाएगा, जैसे आपका बुध रेखा विजिबल हो जाएगा, तो आपके जीवन पर ये जो समस्या, आप जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं, ये बहुत देर तक आपको नहीं गुजरना पड़ेगा और आपका जीवन वहां से स्मूथ होता हुआ नजर आएगा और आप जीवन पर तरक्की व प्रगति को प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। चलिए अब हम आगे विचार करते हैं, जीवन रेखा से आगे के लाइफ को समझते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो ये माइंड रेखा बड़ी अच्छी है और जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो गए, स्वतंत्र बहुत जल्दी हो गए जीवन के प्रारंभिक समय में ही। मतलब कहने का अर्थ है कि जीवन के प्रारंभिक समय 14-15 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता आ गई है। आप इंडिपेंडेंटली कार्य कर रहे हैं, उसके बाद अपने जीवन को लेकर समर्पित भी हैं। जो व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, खास करके उनके जीवन पर यह बर्डन नहीं रहता है कि उनको करना क्या है, ये समस्या नहीं रहती है कि उनको क्या करना है नहीं करना है, किसके अधीन कार्य करना है नहीं करना है, काम ढूंढना है। वो कुछ ना कुछ जीवन पर करके आगे बढ़ ही जाते हैं। तो माइंड बस आपका खुला होना चाहिए। जीवन पर समस्याएं तो आती रहेंगी, जीवन पर प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, लेकिन जिस समय आपका दिमाग ये चीज को सोच के बैठ जाए कि आप अपने पास्ट को देख के चलो या फिर अपने पास्ट को पकड़ के चलो, तो भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे, वर्तमान गड़बड़ रहेगा। तो पास्ट को पकड़ के नहीं चलना है, जो बीत गया सो बात गया। आगे की तरफ ध्यान देना है। एक ही जीवन मिला है, अच्छा काम करके आगे बढ़ना है, पैसे कमा के गरीबों का मदद करके आगे बढ़ना है, जीवन पर तरक्की को प्राप्त करते हुए आगे अपने भविष्य के लिए सोचते रहना है। चलिए अभी आगे अगर मैं देखूं तो ये 20 वर्ष में एक दिक्कत के योग थे, बाकी 19 में एक दिक्कत था, 20 में एक तरक्की था। तो दिक्कत तरक्की दोनों साथ में जब होता है ना, प्रोग्रेस और राहु, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्मूथली बीत गया होगा। 22-23 में तो हाईली इंडिपेंडेंट, उसके बाद भी जीवन स्मूथ रहा है। हल्की फुल्की राहु रेखा रही है एक, लगभग मान के चल लो ये 32 वर्ष के आसपास, ये 37 वर्ष में, 40 में तरक्की थी, 42 में था फर्क, लगभग आपके 45 में था। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक और तरक्की के योग थे, ये लगभग आपके 60 के आसपास थे। फिर आगे भी जीवन रेखा बढ़िया 65 में। जीवन रेखा तो वैसे आपकी अच्छी है। अब ऐसे जीवन रेखा वाले व्यक्ति को आयु को लेकर कोई टिप्पणी करता नहीं हूं मैं, और आयु को लेकर कभी टिप्पणी करना भी नहीं चाहिए। बस जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, मुझे बड़ी सेटिस्फैक्टरी लग रही है। आगे देखा जाए शुक्र बढ़िया है, कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। आज जो पारिवारिक स्ट्रेस की बात कर रहे थे वो तो झेलना पड़ेगा आपको। बाकी ये देख लीजिए शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट कर रहे हैं ये जातक मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, लग्जरियस लाइफ के पूरे योग हैं। मंगल रेखा बड़ी अच्छी है, थोड़े टेंशन के लाइन जरूर थे, इसके में थोड़ा टेंशन होता है। शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थंब बढ़िया है, थोड़े बहुत घबराहट के योग है, सामान्य है। ये वाह कर दिए, जही भी सपोर्ट चाहिए जीवन पर मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी है। बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफी अच्छी है, समझदार हैं, समझदारी पूर्वक कार्य करते हैं। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट करिए दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। ये टेंडे करिए अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। जब आपके फिंगर लंबे हो ना इस प्रकार, थोड़े मोटे हो, तो ये आपके स्ट्रेंथ को बताता है, पराक्रम और समर्पण को बताता है। बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, स्ट्रेंथ वाले होते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ पर से ये दबाव है तो ये इंडिकेट कर रहा है पारिवारिक समस्याएं, मतभेद की प्रॉब्लम्स, कार्य क्षेत्र को ना बढ़ा पाना, इनसेटिस्फैक्शन, लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं रह पाना, ये सब आम समस्या होती है। अब देखो क्या होता है ना, आप अपने दिमाग के दम पर हर चीज करते हैं। अगर आपका ब्रॉड थिंकिंग होगा या फिर दूरदर्शिता होगी आपके सोच में, दार्शनिक सोच होगा आपका, तो आप किसी भी परेशानी से घबराएंगे नहीं, उसको पॉजिटिविटी लेंगे, पॉजिटिव चीज के साथ लेंगे। और जिसकी बृहस्पति गड़बड़ है उसको पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव सोच लेता है। कोई भी प्रॉब्लम लाइफ में आया आप उसको पॉजिटिविटी भी हैंडल कर सकते हैं। अब पेट में समस्या हो गई, आपने खराब खाना खाया, समस्या हो गया, अच्छा खाना खाएंगे ठीक हो जाएगा। अब मेरे पेट में समस्या की हुई, आप डॉक्टर के पास दौड़ रहे हैं, निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल रहा, तो पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को लीजिए। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, नेगेटिव कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, अब मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा, अब मेरी शादी कहाँ होगी, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। पॉजिटिविटी पॉजिटिव तरीके से लीजिए, वो रहती तो आपके जीवन में स्ट्रेस ही देते रह जाती। बहुत तरह की बातें हैं। परोपकारी रेखा है, सबके लिए आप करते हैं नो डाउट। बाकी यहाँ पर से देखिए माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज है, हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, बैलेंस अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। भाग्य रेखा बड़ी प्रबल है। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है, ये एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा। आगे भी ये भाग्य रेखा बड़ी शानदार है।
प्रॉपर्टी का सुख तो मिलेगा लेकिन कोई खास प्रबल नहीं बना, इसलिए इसके रिगार्डिंग थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। बाकी सूर्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, ये वाली सूर्य रेखा भी बड़ी शानदार है। यहाँ से भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी। इस प्रकार की सूर्य रेखा जातक को वैल्यू मान सम्मान तो दिलाती है, तो सम्मानित व्यक्ति के रूप में तो आप देखे ही जाते होंगे। अगर मैं आगे विचार कर लूँ, बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मनकरी अच्छी है, तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। चंद्रमा से भाग्य रेखा गई है, कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है। बुद्ध रेखा थोड़ी और विजिबल हो जाए फिर तो मजा ही मजा है। कम विजिबिलिटी की वजह से समस्याएं आती है, खैर इसके लिए सोचना नहीं है। चंद्रमा अच्छा है, जब भी जीवन पर धन की जरूरत होगी वो आ ही जाएगी। यहाँ से भी एक बुद्ध रेखा गई है, ये भी जातक को बेनिफिट कराती है, धन देता है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। और आप व्यक्तिगत रूप से मेरे इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।